हेलो एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं डिस्कस डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा दिए गए एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला एमसीक्यू देखते हैं। अगर आपको और भी वीडियो चाहिए होंगी तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम जल्द से जल्द लेके आ सकें। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2 इज नल सेट। तो ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि जो उनसे ऑड नंबर्स होते हैं वो होते हैं 1, 3, 5, 7 और वो कभी भी 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो ये नल सेट होएगा। नल सेट वो होता है जिसके अंदर कोई चीज़ ना आए। तो ये बिल्कुल ट्रू है। सेकंड क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज नॉट अ नल सेट। तो ये हमारे पास ट्रू है, क्योंकि हमको पता है कि जो सा 2 नंबर है वो एक प्राइम नंबर भी है और वो इवन नंबर भी है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि नॉट अ नल सेट। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट नहीं है, मतलब खाली नहीं है वो सेट। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। हमारे पास जो एक्सप्लेनेशन है वो 2 एक नंबर आता तो है, तो ये भी ट्रू हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स लेस देन 4 एंड एक्स ग्रेटर देन 11 इज अ इन्फिनिट सेट। तो ये हमारे पास फॉल्स है। इसका मतलब ये होगा कि 4 से लेके 11, इन्होंने कहा है कि 4 से लेके 11 के बीच में जितने नेचुरल नंबर है, मतलब जो नेचुरल नंबर होंगे वो होंगे 5, 6, 7, 8, 9 और 10। बस यही होंगे नेचुरल नंबर, और तो कोई हो नहीं सकता। तो इन्होंने कहा इन्फिनिट सेट है। इन्फिनिट कहाँ से है? तो फाइनाइट है, नंबर ही पता चल गया हमको। तो ये होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर इज अ फाइनाइट सेट। बिल्कुल ठीक बात है, ये ट्रू है। हमको पता ही है कि एक साल में हमारे पास 12 मंथ्स होते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट है। ट्रू, फाइनाइट सेट है। अब इस डॉट 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 का मतलब जो सा होता है वो होता है कि आके इन्फिनिटी तक चलते जा रहे हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 चलते ही जाएंगे आगे तक, कभी एंड नहीं होंगे। तो इन्होंने कहा फाइनाइट सेट है, कभी भी नहीं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट तो वो होता है जो एंड हो जाए, तो ये तो एंड ही नहीं हो रहा, तो इसकी वजह से ये इनफिनाइट सेट हो गया। तो इसका आंसर होगा फॉल्स। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 1, 2, 3 डॉट 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 999 इज एन इन्फाइनाइट सेट। ये गलत है, इन्फाइनाइट थोड़ी ना फाइनाइट है। इन्होंने यहाँ से स्टार्ट करा 1 से, एंड कर दिया 999 पे, तो ये हो गया फाइनाइट सेट। तो ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सेट पी। पी एक सेट है, एक्स सच दैट इज अ लेटर इन अ वर्ड फॉलो एट क्यू वाई सच दैट इज अ लेटर इन अ सेट वर्ड वुल्फ आर नॉट इक्वल सेट। तो इसका आंसर हमारे पास होएगा ट्रू। 8th क्वेश्चन देखते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल बिलोंग्स। इसका मतलब होता है बिलोंग्स, मतलब ये इसको बिलोंग करता है, मतलब ये इसका टाइप ऑफ सबसेट है। तो एक्स सच दैट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। हाँ, तो बिल्कुल ठीक बात है कि जो सा एक बंदा है, अगर एक बच्चा मान लेते हैं जो आपकी क्लास में पढ़ता है स्कूल में 11th में, तो वो आपके स्कूल को बिलोंग करेगा ही करेगा। तो बिल्कुल ट्रू है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई सच दैट इज एन ऑड एंड नेचुरल नंबर बिलोंग्स वाई सच दैट वाई इज एन इंटीजर। तो ये भी ट्रू है, वाई इंटीजर ही होगा, क्योंकि जो उनसे इंटीजर्स होते हैं वो तो -1, 0, 1 ऐसे चलते ही रहते हैं। तो नेचुरल नंबर हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं, सॉरी ऑड नेचुरल नंबर हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं 1, 3 ऐसे चलते रहेंगे, 1, 3, 5, 7 चलते ही रहेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास पूरा सेट। तो ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। 10th क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ ए सबसेट ऑफ बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी देन एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। तो ये इन्होंने हमको क्वेश्चन दिया है। अब इसमें ये कह रहा है कि आपको पता होना चाहिए पहले। तो ए इज सबसेट ऑफ बी का मतलब ये होता है कि ए जो सा है, ए के जो से सारे एलिमेंट है वो बी में होंगे। तो अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स जो सा है वो बी को बिलोंग नहीं करता और एक्स जो सा है वो ए को बिलोंग भी नहीं करता। तो ये हमारे पास बिल्कुल ट्रू आंसर है, क्योंकि यह सिचुएशन सेटिस्फाई करती है, चाहे वो इसको भी ना करे इसको भी ना करे, पर वो सबसेट तो है ही है। तो ये ट्रू है, बिलोंग तो कर ही सकता है, क्यों नहीं कर सकता। चलिए ये क्वेश्चन यहाँ तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। अब हम मूव ऑन करने लगे हैं फिलिंग द ब्लैंक्स पे। तो चलिए फिलिंग द ब्लैंक स्टार्ट करते हैं। इफ़ ए इज एक सेट दिया है और बी एक सेट दिया है, तो ए यूनियन बी दिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। ए यूनियन बी करने के लिए हम सारे एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे। 1, 2, 3, देखिए 3 2 बार है तो हम उसको एक बार लिखते हैं सेट थ्योरी में। 5 भी हमारे पास 2 बार है तो हम उसको एक बार लिखेंगे। 7 भी हमारे पास 2 बार है, उसको भी हम एक बार लिखेंगे। 9 हमारे पास एक बार है तो हम एक बार ही लिख देंगे। तो ये होगा ए यूनियन बी। दिस इज द आंसर फॉर ए यूनियन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन। इफ़ 2 सेट्स ए एंड बी हैव नंबर ऑफ एलिमेंट दिस दिस एंड दिस। तब उन्होंने बोला, अब आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट करें और आंसर पाएँ। 10 + 8 - 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 16। तो 16 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेट Z कंटेन्स 4 एलिमेंट, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ Z विल बी। अब इन्होंने पावर सेट की बात करी है, तो पावर सेट का फॉर्मूला जो सा होता है वो होता है 2n। तो चलिए 2n देखते हैं। एन जो से होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4, तो 2 4 होता है 16, तो इसका आंसर भी हो जाएगा 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन कर। पर ध्यान से देखिएगा, इन्होंने पूछा रैशन।
अब आपको पता होना चाहिए कि √3 और -√3 दोनों ही रैशनल नंबर नहीं है, ये इरेशनल नंबर है। इसकी वजह से ये होगा हमारे पास एम्प्टी सेट या नल सेट। नल लिख लीजिए और एम्प्टी लिख लीजिए, एक ही बात है। सेट लिख लीजिएगा आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। आपको पता होना चाहिए, बहुत सौखा क्वेश्चन है, सबसेट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। अब हमारे पास बी पार्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर सेट का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया, 2n होता है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी इज रीड एस। तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, थर्ड ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज एक्सप्रेस्ड एज। तो हमारे पास आंसर होएगा फोर्थ, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ये जो सा सिंपल होता है यूनियन का, ये होता है इंटरसेक्शन का। ए माइनस बी विल कंटेन एलिमेंट्स इन। अब इन्होंने पूछा है कि जो सा ए माइनस बी है वो कौन से एलिमेंट होएगा। अब ए माइनस बी को समझने के लिए पहले आपको वेन डायग्राम समझना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ ए और बी की। ये मान लेते ए है, ये मान लेते बी है। तो ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए वाले में से बी वाले घटा दो। तो इसका मतलब होता है कि ए नॉट इन बी। आंसर होएगा ए नॉट इन बी। तो मतलब ये होएगा कि ए में से, मतलब फॉर एग्जांपल ए ये है पूरा, उसमें बी वाला घटा दो। अब बी वाला आपको कौन सा दिख रहा है, ये देखिए, ये जो पूरा सर्कल है ये बी वाला है, ठीक है। तो इसको मैं रेस कर देता हूँ और ये जो सा आंसर हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा। तो ये ओनली ए कह सकते हैं, ओनली ए, या ए नॉट इन बी, ये कह सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट ए का, कल को बी कॉम्प्लीमेंट बी का, तो इसका आंसर बी होगा, इसका आंसर ए होगा। करके देख लीजिए, आ जाता होता है। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें से हमको अप्रोप्रिएट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। एम्प्टी सेट इज अ। अब इन्होंने पूछा एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं, क्योंकि वो एम्प्टी ही है। इन्फिनाइट तो कह नहीं सकते, तो एम्प्टी है। इनवेरिएट सेट तो कुछ होता ही नहीं है, इन्फिनाइट भी नहीं कह सकते। नॉन ऑफ दिस ऑप्शन बैठती नहीं है, क्योंकि फाइनाइट सेट होता है वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट। नीचे हमारे पास नल सेट की ऑप्शन दी हुई है, तो इसमें से कौन से नल सेट है। हमारे पास नल सेट जो से होते हैं वो होते हैं बोथ 2 और 3। ये भी नल सेट है, ये भी नल सेट है, दोनों ही नल सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी आर एनी 2 सेट्स देन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल टू। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, पर इसका आंसर आपको पता होना चाहिए कि जो सा ए इंटरसेक्शन होता है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, मान लीजिए मतलब कि इसका आंसर ए ही आएगा। क्योंकि अब मैं आपको वेन डायग्राम समझा देता हूँ। जैसे ये वेन डायग्राम बनाई हमने, ए बी, ए यूनियन बी का मतलब होता है ये सारे एलिमेंट्स, सारा कुछ, ये जो सारा है। अब इंटरसेक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था कॉमन हिस्सा। तो ए का कॉमन हिस्सा आपको पता होना चाहिए कौन सा है। ए का कॉमन हिस्सा होगा बी का हटा के। अब करो आप, जैसे ये ए यूनियन बी है, तो ए का कॉमन हिस्सा होगा ये हटा के, ये सारा हिस्सा हट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा ओनली ए। तो दैट्स वाई हमारे पास जो सा आंसर आएगा वो आएगा ओनली ए, क्योंकि हमने कॉमन हिस्सा निकाला ना। पहले हमने करा यूनियन, फिर हमने निकाला कॉमन हिस्सा। हमने अंदर से स्टार्ट करा, याद रखिएगा, अंदर से स्टार्ट करते होते हैं जब भी सॉल्व करते हैं। और ये बाहर हमने करा फिर इंटरसेक्शन, तो हमारे पास आंसर आ गया ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट। अब प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला होता है 2n-1, 2n-1। इसमें एलिमेंट हमारे पास है 3, तो n की वैल्यू हो जाएगी 3। तो 2(3-1) इज इक्वल टू 7, क्योंकि 8-1 होता है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन क्लास इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्योंकि हमको पता ही नहीं, वो फाइनाइट भी हो सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकता इंटेलिजेंट, सिंगल भी हो सकता है, एक ही बच्चा इंटेलिजेंट है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि नॉट अ वेल डिफाइंड सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड। अब इन्होंने कहा कि डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सा करता है उसको क्या कहते हैं, पता होना चाहिए। जो मतलब फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट कंटेन करता है वो होता है फाइनाइट सेट। सिंगलटन सेट होता है जिसके अंदर एक एलिमेंट होता है, एक एलिमेंट, मतलब कि जैसे हमने 1 अकेला लिख दिया 1, तो ये हो गया सिंगलटन सेट। नल सेट होता है ये खाली ऐसे, या 5 बना दीजिए। इन्फिनिट सेट तो आपको बताइए 1 2 3 डॉट 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 ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। इफ़ ए बी सी आर 3 सेट सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी, देन। अब आप सबको क्लब करेंगे तो आपके पास जो सा आंसर आएगा वो आएगा बी इज इक्वल टू सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज़ बी, इसका मतलब ये होता है कि जो सा बी के सारे एलिमेंट है वो ए में समाये होंगे, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी करके हमारे पास बी आंसर आ रहा है। तो बी के जो से सारे एलिमेंट हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे। इसका मतलब ये होगा कि बी के जो से एलिमेंट्स है वो ए में होंगे और ए सबसे बड़ा सेट होएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। इन्होंने पूछा ना कि ए ऐसा क्या सेट हो स्मॉलेस्ट कि ये इनको क्लब करके
ये आंसर आ जाए। मैंने आपको बताया था जब यूनियन लेते आते हैं तो सारे एलिमेंट क्लब हो जाते हैं, इनको क्लब कीजिए, इनको क्लब कीजिए, आपको यही आंसर मिलेगा। तो इसके लिए आंसर होएगा हमारे पास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। इफ़ ए इज 1 2 3 4 5 द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए इज। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का फॉर्मूला आपको पता है 2n-1। तो 2/5 क्योंकि 5 एलिमेंट्स है और इनको माइनस करके 31 हमारी सेकंड ऑप्शन। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। तो ये थे हमारे पास सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले चैप्टर के। अगर आपको इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए या और कोई चैप्टर चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा ताकि मुझे पता लग जाए। हम जल्द से जल्द ही वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप वीडियो पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।